नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक सेंस पर। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है जहां हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपके लिए जरूरी है और काम की है। अगर आप पहले से ही स्टॉक्स में निवेश करते हैं या फिर इस रोमांचक दुनिया में नए हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से आपको भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी निवेश यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हाल के दिनों में कई निवेशकों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। BGDL के रुके हुए शेयरों को कैसे बेचा जाए। अगर आपके पैसे भी इन शेयरों में फंसे हैं और आप इस उधेड़बुन में हैं कि आखिर इन्हें कैसे निकाला जाए, तो ये वीडियो आपके लिए वास्तव में बहुत मददगार साबित होने वाला है। BGDL, जिसका पूरा नाम भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड है, के शेयरों का व्यापार कुछ समय पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। इस अप्रत्याशित घटना का सीधा असर हजारों निवेशकों पर पड़ा, जिनकी गाढ़ी कमाई इन शेयरों में अटक गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में आगे क्या किया जाए और आप अपनी निवेशित पूंजी को कैसे वापस पा सकते हैं या उसे रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आखिर BGDL के शेयरों का व्यापार क्यों रोका गया था। दिसंबर 2024 में सेबी ने कंपनी के वित्तीय विवरणों में कुछ गंभीर अनियमितताएं पाईं। कंपनी पर यह गंभीर आरोप लगाया गया कि उसने निवेशकों को गुमराह करने वाली भ्रामक जानकारी प्रदान की और शेयर की कीमतों में हेरफेर करने की कोशिश की। सेबी ने इस मामले की गहन जांच शुरू की और जांच के निष्कर्षों के आधार पर कंपनी के शेयरों के व्यापार को निलंबित कर दिया गया। जब किसी कंपनी के शेयरों का व्यापार निलंबित कर दिया जाता है तो निवेशक उन्हें न तो खुले बाजार में बेच सकते हैं और न ही खरीद सकते हैं। इस स्थिति के कारण BGDL में निवेश करने वाले हजारों निवेशकों का पैसा पूरी तरह से फंस गया, जिससे उनमें भारी निराशा और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया। BGDL के शेयर निलंबन के कारण लगभग 60,950 सार्वजनिक शेयरधारकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। व्यापार बंद होने की वजह से ये निवेशक अपने शेयरों को बेच नहीं पा रहे थे और उनकी निवेशित पूंजी का मूल्य भी अनिश्चितता के बादल में घिर गया था। जब कोई स्टॉक निलंबित हो जाता है तो उसे खुले बाजार में बेचना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में निवेशकों को ये डर सताने लगता है कि कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। यही मुख्य कारण है कि BGDL के शेयरों के निलंबन के बाद निवेशकों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल व्याप्त हो गया था। वे अपनी निवेशित पूंजी को लेकर चिंतित थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। हालांकि मार्च 2025 में सेबी ने एक नया आदेश जारी किया जिसने BGDL के निवेशकों को कुछ हद तक राहत प्रदान की। इस नए आदेश के अनुसार BGDL को 15 अप्रैल 2025 से पहले अपने वित्तीय आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना होगा। इन आंकड़ों में कंपनी का टर्नओवर, शुद्ध लाभ, सकल लाभ और नेटवर्थ जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी, जिसे सभी निवेशकों और आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सेबी के आदेश के अनुसार जब कंपनी यह आवश्यक डेटा प्रकाशित कर देगी तो उसके ठीक 2 दिन बाद BGDL के शेयरों का व्यापार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन निवेशकों का पैसा BGDL में फंसा हुआ था, वे अब अपने शेयरों को बेच पाएंगे और अपनी निवेशित पूंजी को वापस पाने या उसे रिकवर करने में सक्षम होंगे। यह खबर उन निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई जो लंबे समय से इस स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। यदि आपके पास BGDL के शेयर हैं और आप उन्हें बेचना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कदमों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको BGDL और सेबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से अपडेट की जांच करते रहनी चाहिए। जैसे ही कंपनी अपने वित्तीय डेटा को प्रकाशित कर देगी, उसके ठीक 2 दिन बाद शेयरों का व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही व्यापार फिर से शुरू हो, आपको तुरंत अपने स्टॉक ब्रोकर से संपर्क करना चाहिए और उन्हें सूचित करना चाहिए कि आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं। तीसरा, आपको बिना सोचे समझे तुरंत अपने शेयर नहीं बेचने चाहिए। आपको पहले बाजार की स्थिति का ध्यानपूर्वक आकलन करना चाहिए और फिर सही समय पर अपने शेयर बेचने का निर्णय लेना चाहिए, ताकि आप अपनी निवेशित पूंजी पर अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। घबराकर तुरंत अपने शेयर बेचने का निर्णय न लें। पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें, बाजार की स्थिति को समझें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। दूसरा, यदि आपको किसी भी प्रकार का भ्रम है या आप अनिश्चित महसूस कर रहे हैं तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना एक अच्छा विचार हो सकता है। वे आपको आपकी विशेष परिस्थितियों के अनुसार उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। तीसरा, आपको किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से सावधान रहना चाहिए।
यदि कोई अनजान व्यक्ति या कंपनी आपको कॉल करके आपके शेयर खरीदने या बेचने की बात करे, तो सतर्क रहें और अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। हमेशा केवल अधिकृत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही व्यापार करें। BGDL के शेयर निलंबन ने निश्चित रूप से कई निवेशकों को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया था, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सही जानकारी और एक अच्छी रणनीति के साथ आप अपनी निवेशित पूंजी को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी मिलती रहे। यदि आपके मन में कोई सवाल या संदेह है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद।